हालात हैं मईशत के, ये जो महंगाई है, ये जो डॉलर की पोजीशन है रुपए के अगेंस्ट, तो ये सब चीज़ें जो हैं आप लोग भी देख रहे हैं, आप ट्रेडर्स भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं जब आप पे टैक्स लगाया जाता है और आप कहते हैं कि हम अपना बिजनेस ही सस्टेनेबल नहीं है। तो आप लोग कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह आप इस मसले में गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, क्या टैक्स दे सकते हैं या क्या गवर्नमेंट को आपके लिए क्या करना चाहिए जो आप आगे बढ़ें और इस मईशत को संभालने में कुछ किरदार अदा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर की हैसियत से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का ताजर टैक्स देता है, टैक्स दे रहा है और टैक्स देना चाहता है। हम ये समझते हैं कि रियासती आमदन में इजाफे के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। उसके लिए ताजर हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि जब रियासत खुद अपने अखराजात कम करने और अपनी आमदन में इजाफे के लिए तैयार ना हो तो ताजर उसके अंदर कैसे हुकूमत की मदद कर सकता है। इस वक्त हम अगर मजमूई तौर पर देखें तो रियासत मजमूई तौर पर अपने अखराजात को कम करने में संजीदा ही नहीं है। और दूसरी अहम बात यह कि सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी अदम इस्तेहकाम का बायस बनता है। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा। इस वक्त तो महसूस ये होता है कि हुक्मरान पार्टी हो या अपोजिशन की जमातें हों, वो हुकूमतों को गिराने और बचाने के लिए, इलेक्शन को करने और ना करने के लिए और इस तरह के खेल के अंदर उलझे हुए हैं, जिसके नतीजे में मुल्क की मईशत वो मुसलसल जवाल पजीर होती चली जा रही है और मजीद दिन ब दिन गहराई की तरफ जा रही है। लेकिन काशिफ राशद साहब, आप ये बात कह रहे हैं कि हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, हर तरह का हम टैक्स देते भी हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कुछ के टैक्स नहीं दिया जाता। लेकिन जब ये फाइनेंस एक्ट में पिछले साल जब टैक्स आया था, सेल टैक्स लगाया गया था, तो आपकी जितनी ताजर बरादरी थी, जितनी एसोसिएशन थी, सब ने उसको अपोज किया था और फिर फाइनली आप लोगों ने उसको विड्रॉ करवा दिया। तो ये क्यों था ऐसा? देखिए, सेल टैक्स के हवाले से हमने ये विड्रॉ नहीं करवाया। हमने कहा मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट के वक्त लगता है। एक टैक्स को समझने की और टैक्स के निजाम को असल में बुनियादी तौर पर समझने की जरूरत है। हुकूमत रिटेलर के ऊपर सेल टैक्स लगाना चाहती थी, जबकि थर्ड शेड्यूल आइटम के ऊपर रिटेलर के ऊपर वो टैक्स लागू ही नहीं होता। रिटेलर ने सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने थे, उसने कोई टैक्स जमा नहीं करना था। अच्छा, इसके अलावा जो थर्ड शेड्यूल आइटम के अलावा बाकी चीजें हैं, उनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और इंपोर्ट के ऊपर टैक्स नाफिज कर दिया जाता है। टैक्स की शक्ल नाफिज करना चाहती थी, जिसकी मजमूई तौर पे हमने कैलकुलेशन की तो उसके डॉक्यूमेंटेशन के अखराजात और हुकूमत जो उसका सिस्टम बनाना चाह रही थी उसके अखराजात उसकी आमदन से कम थे। इसलिए हमने हुकूमत को ये बात, अगर आप टैक्स इकट्ठा करना चाह, आसान निजाम बनाएं जिसमें चोरी ना हो, जिसमें करप्शन ना हो, जिसमें रिश्वत ना हो, जिसमें ब्लैकमेलिंग ना हो। लेकिन काशिफ साहब जो हम अपने पड़ोसी ममालिक में देखते हैं, हम अतराफ में देखें जहां पे इकोनॉमी सेटल्स हैं, वहां तो रिटेलर्स पे टैक्स से लगता है, लोग वैट देते हैं, वहां वैट लगता है, ये सेल टैक्स की इक्वल चीज है, तो वो देने को तैयार होते हैं। ये तो लोगों पे लायबिलिटी थी, टैक्स आप पे तो नहीं लग रहा था। देखिए, जो मसला ये है कि जो हमारा एफपीआर का निजाम है, खुद हुक्मरान कहते हैं कि एफपीआर में 1000 अरब रुपए की सालाना चोरी। तो आप मुझे बताइए कि एफपीआर के गवर्नमेंट के खजाने में तो पैसा जाता ही नहीं है। जो पैसा इस मुल्क के अंदर टैक्स का इकट्ठा भी होता है, आप आज तक देख लीजिए कि वो कौन की तालीम। ये तो आपको भी पता है कि जो टैक्स पे करते हैं वो तो खजाने में चला जाता है, चाहे वो 10 रुपए करें चाहे वो 1 रुपए करें, वो तो एफबीआर नहीं ले सकती आपसे ना। खजाने के अंदर तो उसका बहुत थोड़ा हिस्सा जाता है। दर हकीकत तो टैक्स का जो पैसा सिस्टम है वो इतना करप्ट और आलूदा हो चुका है कि वो पहले जेली नोटिस भेजता है, फिर वो टैक्स पेयर को ब्लैकमेल करता है, उसके बाद वो कहता है कि थोड़ा सा हिस्सा कौमी खजाने में जमा करा दो और बाकी वो हिस्सा खुद ले जाता है। आपने इस पे कभी हुकूमत से बात की कि भाई हम टैक्स देने को तैयार है, लेकिन ये चीजों से हमें रिलीफ दें? देखिए, हमने मुसलसल हुकूमतों से बात की। हमने कहा कि उर्दू का टैक्स गोशवारा ले आइए। हमने उनको कहा कि छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स का ऐसा निजाम ले आइए कि ब्लैकमेलिंग और रिश्वत का खात्मा हो जाए, वो जाए और खुद बैंक के अंदर अपना टैक्स जमा करवा दे। हम चाहते टैक्स है वो कौमी खजाने के अंदर जाए। लेकिन मैं अफसोस के साथ एक बात कहूंगा कि अनपढ़ कौम और वहां पर आज तक उर्दू का गोशवारा जारी नहीं हो सका। इस वक्त जो इंग्लिश का इनकम टैक्स का गोशवारा है वो तो पढ़ा लिखा आदमी भी खुद फिल नहीं कर सकता।